जय हिंद। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल डॉट्स पॉइंट में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईपीएफओ के बारे में। ईपीएफओ क्या है? तो आप कहीं भी किसी का प्राइवेट कंपनी या फिर ऐसी गवर्नमेंट कंपनी कहीं आप काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब पे भी या फिर संस्था में, तो वहाँ पे ऐसे कि आपका जो बेसिक सैलरी मिलता है वो बेसिक सैलरी से ऐसे कि 12% के आसपास ऐसे कि आपका पीएफ काट लिया जाता है। उसके बाद आपको सैलरी दिया जाता है अकाउंट पे या फिर इन हैंड जो भी है। तो आपको जो पीएफ आपको हर महीने कटता है सैलरी के बेसिस सैलरी के माध्यम से, तो वो पीएफ का पैसा जमा होता है और जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी भी ऐसे कि आपको 12% ऐसे कि बाद में भुगतान करती है। वो कुछ पेंशन के रूप में और कुछ ऐसे कि आपको सैलरी जो पीएफ के रूप में है वो दे देते हैं। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पीएफ का जो आपका पैसा कट रहा है उसको कैसे हम निकासी करेंगे, कैसे उसका क्लेम लेंगे, कैसे उसका विड्रॉ करेंगे, इसको हम सही तरीके से समझेंगे। तो इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप सीधे इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। वेबसाइट पे आने के बाद आपको ऐसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्विसेज देखने के लिए मिलेगा। सर्विसेज में आपको यहाँ पे एक पहला फॉर एम्प्लॉयर है, उसके बाद ऐसे कि दूसरा में नंबर पे आएंगे तो फॉर एम्प्लॉइज है। तो आपको ऐसे कि फॉर एम्प्लॉइज पे क्लिक करना है। एम्प्लॉइज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। पहला ऐसे कि मेंबर पासबुक और नीचे में से कि आपको मेंबर यूएएन या फिर ऑनलाइन सर्विसेज। आपको ऐसे कि हम दोनों का प्रोसेस बताएंगे, मेंबर पासबुक और मेंबर यूएएन नंबर दोनों का। तो सबसे पहले हम मेंबर यूएएन का बात समझते हैं। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अलग से नया टैब खुल करके आएगा, न्यू टैब आएगा। आपको इस तरीके का है से कि इसका ओवरव्यू रहेगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे यूएएन नंबर यानी कि जो आपका पीएफ का नंबर है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा और उसके बाद साइन इन पे क्लिक करेंगे। अगर जो आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। अगर जो आप यूएएन नंबर नहीं जानते हैं, आपको नहीं मालूम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम आपको बताएंगे कि यूएएन नंबर कैसे जानकारी लेते हैं, प्राप्त करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं यूएएन नंबर और पासवर्ड डाल करके। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरीके से है कि फिर से ओवरव्यू खुलेगा। आप इसको ऐसे कि यहाँ से ओके कर सकते हैं या फिर फाइल ई नॉमिनेशन भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से ऐसे कि ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद आपको इस तरीके का देखेंगे तो आपको कुछ ओवरव्यू में होम दिखेगा, व्यू दिखेगा, मैनेज अकाउंट, ऑनलाइन सर्विसेज, इस तरह से दिखेगा। आपको यहाँ पे यूएएन नंबर शो हो जाएगा जो है कि 12 डिजिट का होता है। उसके बाद ऐसे कि आप यहाँ पे देखेंगे मेंबर प्रोफाइल में आपको यूएएन नंबर देखने के लिए मिलेगा। नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इस तरीके से मिला लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो व्यू में आप देखेंगे कि प्रोफाइल है, यूएएन कार्ड है, पासबुक, लाइट पासबुक, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद मैनेज में आएंगे तो मैनेज में ज्वाइंट डिक्लेरेशन है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, केवाईसी है, नॉमिनेशन है, मार्क एग्जिट है। तो पेमेंट आपको जो निकासी करना है, पेमेंट निकासी करने से पहले आपको केवाईसी कंप्लीट करना होता है। अगर जो आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं किया हुआ रहेगा तो आप पेमेंट किसी भी कंपनी में आप काम करेंगे, कितना भी पुराना कंपनी हो, तो आप वहाँ से पेमेंट नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे केवाईसी देखना है कि आपका अप्रूव है या नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे आपका बैंक और पैन कार्ड दोनों अप्रूव होना चाहिए केवाईसी में। उसके बाद ऐसे कि आप यहाँ पे मैनेज में देखेंगे तो ई नॉमिनेशन भी होता है। ई नॉमिनेशन भी आपको ऐसे कि फाइल करना है, यानी कि नॉमिनी में किनका नाम रखना चाहते हैं, किन्हीं एक का दे देंगे आप नॉमिनी में नाम। उसके बाद आप यहाँ पे अकाउंट में आएंगे तो यहाँ से चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है, चेंज यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हम इधर ऑनलाइन सर्विसेज में आएंगे तो ऑनलाइन सर्विसेज में आपको जो विड्रॉ करना है पेमेंट, उसके लिए क्लेम फॉर्म 31 यहाँ पे दिया हुआ, आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे ऐसे कि फॉर्म 31, 19 या 10C के लिए है। इसमें आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पे इम्प्लॉइज नेम है दिया है, आप इसको सही तरीके से मिला लेंगे। यहाँ पे फादर्स नेम दिया हुआ है, इसको सही तरीके से मिला लेंगे। डेट ऑफ बर्थ है, ये सब सही तरीके से मिला लेंगे। मोबाइल नंबर वगैरह आपका यहाँ पे केवाईसी डिटेल्स शो होगा। केवाईसी डिटेल्स में आधार नंबर, पैन नंबर, यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट का नंबर डालना है और उसके बाद आईएफएससी कोड और यहाँ पे ब्रांच नेम एंड ब्रांच का एड्रेस दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे अकाउंट नंबर फिलअप कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर भी फिलअप कर लेते हैं और दिखाते हैं आपको कि कैसे ऐसे कि इसका पेमेंट ऐसे कि निकालेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे अकाउंट नंबर जैसे ही फिलअप करेंगे उसके बाद हम यहाँ पे चेक पे क्लिक करेंगे। चेक पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बार्निंग का ऑप्शन आता है, सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग, यानी कि आप यहाँ पे जो भी फिलअप कर रहे हैं ये सब इसको सही तरीके से पढ़ लेंगे। एक टर्म एंड कंडीशन है, इसको ओके करना है, आप यस करना है यहाँ से।
जैसे ही यस करेंगे तो फिर से आपको यहाँ पे प्रोसीड्स फॉर ऑनलाइन क्लेम है। ऑनलाइन क्लेम के लिए आपको यहाँ पे प्रोसीड्स बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है मैं आवेदन करना चाहता हूँ, यानी कि यहाँ पे आप कौन सा ऐसे कि फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे पीएफ फाइनल सेटलमेंट, ये कब निकाला जाता है, आप जब किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और काम करते हुए फिर वहाँ पे छोड़ दिए कंपनी, तो आप इस फॉर्म 19 के माध्यम से निकाल सकते हैं। उसके बाद है पेंशन विड्रॉ बेनिफिट, यानी कि पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये वाला फॉर्म 10C अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है पीएफ एडवांस फॉर्म 31। ये कब ऐसे कि जैसे आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और आप पैसा निकालना चाहते हैं, अभी कंपनी छोड़े नहीं है, तो ऐसे कि आप इसमें पीएफ एडवांस फॉर्म 31 के माध्यम से निकाल सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे पीएफ 31 का भी आपको दिखाएंगे और पीएफ सेटलमेंट फॉर्म 19 का भी यूज करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले पीएफ एडवांस हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, एलिजिबिलिटी में आपको चुना जाएगा कि आप कौन से कंपनी के पात्र हैं। आप जैसे आप मान लीजिए जो एक दो कंपनी में काम किए तो उनका लिस्ट यहाँ पे शो होगा। उसके बाद ऐसे कि यहाँ पे देखेंगे तो जैसे कुछ लोग बहुत सारे, जैसे मेरा 5-6 कंपनी में अब तक के काम कर चुके हैं, तो सब सारा का लिस्ट यहाँ पे आएगा। कौन से कंपनी से आप पैसा निकालना चाह रहे हैं उस कंपनी का नाम यहाँ पे देंगे, सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऐसे कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम लेता है। उसके बाद आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो फिर से आप जैसे कि क्योंकि एडवांस पेमेंट निकाल रहे हैं तो एडवांस पेमेंट में ऐसे कि कुछ सूचना दिया जाता है, जैसे कि आप किस पर्पज से निकाल रहे हैं, तो ये ऐसे कि आपको जानकारी देना पड़ता है। वहीं ऐसे कि आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो पासबुक है वो पासबुक में कितना रुपया है। जैसे आप यहाँ पे बताए थे मेंबर पासबुक है, तो मेंबर पासबुक पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि किस कंपनी के अंडर कितना रुपया अभी ऐसे कि जमा है। जैसे कि आप देखेंगे तो हर कंपनी के अंदर ऐसे कि आपको यहाँ पे शो हो जाएगा इतना अमाउंट अभी पेमेंट करना है, इतना अमाउंट उस कंपनी ने जमा किया है पीएफ के माध्यम से। टोटल बैलेंस आपको इतना हो जाएगा। जैसे यहाँ पे टोटल बैलेंस 38,413 रुपया आपको पूरा है। उसी में से कि आपको कंपनी वाइज का देखने के लिए मिल जाएगा बैलेंस यहाँ पे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्रोफाइल, पासबुक, क्लेम, सर्विस हिस्ट्री आप यहाँ से देख सकते हैं, कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से पासबुक देख सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे ऐसे कि जो कंपनी सेलेक्ट किए हैं एडवांस मेथड में, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे अग्रिम के लिए हम किस चीज़ के लिए निकाल रहे हैं। जैसे कोई बीमार हो गया या मैरिज है, एजुकेशन है, या फिर हाउस रिलेटेड नीड है, या फिर स्पेशल करिकुलम्स है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऐसे कि चलिए इलनेस डाल देते हैं। इलनेस पे डालेंगे तो अब हम यहाँ पे अमाउंट भरने के लिए पूछा जाएगा कि आप कितना क्लेम लेना चाहते हैं। तो जैसे कि देखेंगे तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि 9,916 रुपया इस कंपनी के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। अगर जो आप पूरा निकालना चाहते हैं तो पूरा आप निकाल सकते हैं। 9,916 रुपया क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इस एड्रेस आपका शो होगा, आप इसको सही तरीके से मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ जैसे ही गेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। आप उस ओटीपी को फिलअप करेंगे और ओटीपी फिलअप करने के बाद आप इस तरीके से जैसे कि स्टेटस का क्लेम ले सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं तो आपको यहाँ पे बताया गया, जिससे हम यहाँ पे टोटल कुल राशि 30,382 रुपया ऐसे कि डालें। अब इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्क्रोलिंग करेंगे नीचे की ओर और यहाँ से आप प्रिंट की ओर भी ले सकते हैं। क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रिंट आउट निकाल करके रख सकते हैं। अब इसका जो प्रिंट आउट होगा आप यहाँ पे इस तरीके से देख भी सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हमने जो सेटलमेंट किया क्लेम, यहाँ पे आपको ट्रैकिंग आईडी शो हो जाएगा। आप यहाँ से ट्रैकिंग, इससे आप ट्रैकिंग कर सकते हैं कि आपका क्लेम अभी तक सेटलमेंट हुआ या नहीं। आपको यहाँ पे रिसिप्ट डेट देखने के लिए मिल जाएगा 16/7/2026, यानी कि आज का डेट आपको शो हो जाएगा। इस तरीके से आप सेटलमेंट कर सकते हैं। आपका यहाँ पे टोटल डिटेल्स वगैरह होगा, मेंबर्स डिटेल्स, क्लेम डिटेल्स, आपको केवाईसी डिटेल्स, ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको ये जानकारी कैसा लगा और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।